तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज के मार्केट की स्थिति देखा जाए तो मार्केट का मोमेंटम ठीक ठाक था। मतलब देखा जाए तो पोर्टफोलियो, थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में ग्रीन सिग्नल्स दिखाई दिए। स्टॉक्स की बात करेंगे और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में शाम तक आपको ठीक ठाक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कुछ इंसिडेंट्स हैं, अगर आज पॉजिटिव वे में ओपन होते हैं या पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं तो कल मार्केट में अच्छी खासी अगेन एक गैप अप ओपनिंग होगी। उसके बारे में बात करेंगे। कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ रिजल्ट्स मैं वीडियो बना रहा हूं तब अभी तक नहीं आए, लेकिन अगर पॉजिटिव होते हैं अगेन कल मार्केट का मोमेंटम अच्छा बना रहेगा। अगेन बात करेंगे बजट स्पेशल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, शुरुआत कैसे करें, पैसे को कैसे बचाएं, पैसे को सेव कैसे करें, कहां इन्वेस्ट करें, सो दैट हमारा जो बजट की गाड़ी है ना अच्छे से चले। क्योंकि सरकार तो अपना बजट पेश कर रही है, लेकिन ऐसे फैमिली का बजट कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट, हिंडनबर्ग की कहानी क्लोज हुई है, क्या यहां से अदानी की कहानी ओपन हो जाएगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेस्ट फंड के बारे में बात करूंगा। अगले 1 से 2 साल अगर मार्केट वोलेटाइल होता है जिस तरह 2024 रहा, बेस्ट फंड कौन से होने वाले हैं। और अगेन सर, स्टॉक ऑफ द वीडियो आज के बाद तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है और आज का मार्केट का मोमेंटम ठीक ठाक था। निफ्टी 23,311 पे लगातार बनी रही। निफ्टी बैंक की बात करें पॉजिटिव, सेंसेक्स की बात करें एंड निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी नेक्स्ट 50 मार्केट ठीक ठाक रहा। एक पॉजिटिव वे में लगातार मार्केट गिरता रहा। ट्रेडर्स के लिए उतना अच्छा दिन नहीं रहा, लेकिन यस, एज ए इन्वेस्टर मार्केट ने साइन दिया कि अभी मार्केट में बने रहो, तेजी आ सकती है। चलो, अब ये अगर विदेशी मार्केट की बात किया जाए तो आई थिंक विदेशी मार्केट के कारण कल सीआईपी का डेटा अच्छा खासा रहा। इन्फ्लेशन का डेटा अगर बात करें तो उसका वजह एक अच्छा रहा। तो आज विदेशी मार्केट का सपोर्ट हमारे देश को रहा थोड़ा, इसीलिए हम भी आज अच्छा खासा पॉजिटिव में रहे। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की, क्योंकि जो पहली खबर थी सर, ये हुआ जो मैंने बताया, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बताऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। पहली इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसके बारे में मैंने कल बताया था कि 2-3 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रिलायंस। वी आर वेटिंग फॉर दैट। अभी रिलायंस का रिजल्ट नहीं आया जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस का रिजल्ट। अगर इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा इन्फोसिस का रिजल्ट आया है। जी हां, इन्फोसिस का रिजल्ट की बात करें तो इन्फोसिस रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट एट 6,806 करोड़ की बात है और रेवेन्यू जो गाइडेंस रेज हुआ है लगभग 4.5 से 5% हुआ है। तो एज इन्फोसिस आईटी सेक्टर कंपनी, और इसी कारण थोड़ा आज जो शेयर था आईटी का थोड़ा दबाव में था, लेकिन इसके वजह से कल एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में, क्योंकि ये इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आता है। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स लगातार आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। पहला तो हमने देखा इन्फोसिस का जो अच्छा खासा रिजल्ट आया है, और अगर बात करें देख सकते हैं आप 4.25%। और दूसरी अगर बात करते हैं इबिटा मार्जिन भी लगभग अच्छा खासा यहां बढ़ा है 21.3% की तेजी से। अब अगर बात करें एक्सिस बैंक, देखो मैंने बात किया था कि 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट अच्छा खासा आया है। अगर आप एक्सिस के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो काफी लोगों की प्रिडिक्शन थी, लाइक सीएनबीसी, DV18, काफी लोगों की प्रिडिक्शन थी, लेकिन सब प्रिडिक्शन से ऊपर कर इसका रिजल्ट आया है। 6,304 करोड़ का प्रॉफिट आया है एक्सिस बैंक का Q3 का रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रहे, मतलब इन्फोसिस हमारे लिए पॉजिटिव रहा। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव रहा, और अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव रहा। कैसा रहा? ये है हमारा 14.6% की बढ़त। मतलब आउट ऑफ 4 की बात किया जाए तो 3 कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, उसमें से 2 कंपनी निफ्टी 50 में आता है। तो अगेन अगर रिलायंस का अच्छा रहता है तो अगेन आपके पोर्टफोलियो में हरियाली कल देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट खबर था। अगर ये पॉजिटिव वे में होता है तो अगेन हमें अच्छी खासी कल मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ हो सकती है। अब अगला इंपॉर्टेंट है सर, क्या है? बजट स्पेशल इन्वेस्टमेंट। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं और सोचते हैं कि सर पैसा नहीं बचता, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक मूल मंत्र बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं। जी हां, 50-30-20 का रूल। देखो, सरकार अपना बजट ला रही है, लेकिन क्या होता है ना, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फैमिली के जो गार्जियन है, हम लोग ना क्या होता है ना, बजट बना नहीं पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप अपनी सैलरी को, आपकी जो भी सैलरी है ना सर, उसको 50-30-20 में डिवाइड कर दो। अगर बात करें 50%, तो 50% अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो उसका 50% मान के चलते हैं कि डेली नीड्स में खत्म हो सकता है आपका घर का सामान को लेके, गुड्स को लेके, नॉर्मल चीज है उसमें लगभग आपका 50% खत्म हो रहा है। लेकिन पता है इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसी सैलरी में से सर आप अगर 20% भी अपनी विश के लिए यूज करते हो, मतलब देखो हमारी सैलरी 25,000 है, 20% आपका जो विश है, आपका जो मन है वो कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? 30%। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा 30% इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर आप लगाओ। और अगर 25,000 का भी 30% करते हो, कम से कम 7,500 एसआईपी के लिए यूज होता है। 7,500 के एसआईपी आप शुरू करते हो ना सर, सोचो 20 इयर्स में 1.4 CR वैल्यू बन जाती है। बोलोगे सर 20 ईयर से बनेगी? तो मैं ये बोलूंगा कि क्या 7,500 हमेशा रखोगे? नहीं ना, कोशिश करोगे कि 7,500 का 8,000 हो जाए, 9,000 हो जाए, 10,000 हो जाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो बजट में आपको ना स्टार्ट करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट, और 50-30-20 का रूल जरूर फॉलो करो। चलो हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं सर कि हिंडनबर्ग की कहानी। और रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट ईयर में हिंडनबर्ग ने अच्छा खासा एलिगेशंस लगाया था सेबी के ऊपर, और इनफैक्ट सेबी के साथ साथ अदानी ग्रुप पे भी लगाया है। तो फिलहाल सबको पता है कि दे आर द शॉर्ट सेलर्स, मतलब अगर शेयर का प्राइस यहां काफी डाउन हो जाता है तो वो वहां से अच्छा खासा बेच के निकलते हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस एक्टिविटी बंद कर दी है, रिसेंट ये खबर है। और इसके बाद अगर अदानी के शेयर्स के बारे में बात करोगे ना, तो मुझे लगता है कि अदानी के शेयर्स यहां उठ चुके हैं। लेकिन अगेन कोई रिकमेंडेशन बाइंग की नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट आपको बताना कि देखो अदानी पावर अगर देखा जाए पिछले 5 दिनों में तो लगभग 15% की तेजी देखने को मिली। और अगर दूसरे शेयर के बारे में बात करोगे, अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करोगे, तो पिछले 5 दिनों में 3% की तेजी देखने को मिली है। सही रहेगी अदानी ग्रीन एनर्जी, देखो लगभग पिछले 5 दिनों में 11 से 12% की तेजी देखने को मिली है। तो क्या यहां संकट के बादल जो अदानी साहब पे थे हट गए हैं? वो तो समय बताएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस शेयर में निवेश कर रहे हो तो सर लिटरली बहुत वोलेटाइल होते हैं। और अगर आप प्लान करो तो डेफिनेटली यू हैव टू प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म, मोर देन 4 to 5 years। ये है अदानी साहब के लिए बहुत अच्छी खबर थी, इसीलिए इनके शेयर काफी तेजी से भागे। चलो अब अगली खबर के पास चलते हैं, लगातार आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है सर बेस्ट फंड्स के बारे में बात करूंगा, जो आने वाले 1 से 2 सालों के लिए अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपने शुरुआत किया इन्वेस्टमेंट को लेकर, 2024 बहुत वोलेटाइल था, नहीं समझ में आ रहा था कि कहां निवेश करें, कहां पैसा बनेगा, कहां पैसा नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आप बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हो, देखो जो एसआईपी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, काफी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं सर, आप शुरुआत करो मिड, मल्टी और फ्लेक्सी कैप फंड्स। मिड में बहुत सारे फंड आ जाते हैं। एक्सिस की बात करो, एसबीआई के बारे में बात करोगे, निपॉन के बारे में बात करोगे, कोटक के बारे में बात करोगे, मोतीलाल ओसवाल का अच्छा फंड है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है। ये सारे मिड कैप फंड्स अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। लमसम भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। ज्यादा डर लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा डर लग रहा है तो सर आप मल्टी कैप में जा सकते हो। एसबीआई का मल्टी कैप हो गया, कोटक का हो गया, एक्सिस का हो गया, तो मल्टी कैप में जा सकते हो। और डर लग रहा है तो फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हो। पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। ये सारे फंड्स ऐसे होते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट देते हैं। और खास की बात करें, अगर मार्केट वोलेटाइल भी हो ना, तो भी ये आपके पोर्टफोलियो को संभालते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तो लेता हूं, आई डोंट नो आप लेते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर लेते हो तो सर स्मॉल कैप में बने रहो, टिके रहो, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनता है। चलो ये बात हो गई हमने। अब आ जाते हैं सर स्टॉक ऑफ द डे के बारे में। चलो स्टॉक ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। ऐसा स्टॉक जो मेरी नजर में है, डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये स्टॉक फिलहाल जो बजट आ रहा है ना, उसके सिलसिले में बात करूंगा। हम बात करने वाले हैं इरिडा को लेकर। अब इरिडा के स्टॉक काफी लोग के पास होगा। अगर आप इसके रिटर्न के बारे में बात करोगे तो जब से स्टॉक आया है, लास्ट 1 ईयर 71% का रिटर्न दिया है, और जब से स्टॉक आया है लगभग 225% का रिटर्न इरिडा ने दिया है। बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो आपको पता है कि देखो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जितनी कंपनियां काम करती है, इरिडा उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। और खासकर अगर रेलवे सेक्टर में कहीं भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इरिडा में भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का काफी चीजें रेलवे से काफी कुछ जुड़ा हुआ है। स्टॉक भी 35.7, इंडस्ट्री का 27 है, बहुत बढ़िया है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। एफआईआईएस का 1.85% होल्डिंग है। और अगर देखा जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू 34.7 है। क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है।
क्वार्टर में देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 388 करोड़ से 425 करोड़ पे पहुंचा है, और अगर बात किया जाए अर्निंग पर शेयर भी 1.58 है। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हो। लास्ट ईयर भी इसके बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था और तब से स्टॉक 70% का रिटर्न दे चुका है। स्विंग ट्रेडिंग वाले ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइम प्रीमियम वगैरह एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट और अपने एप्लीकेशन का लिंक डाल दी है, आप डेफिनेटली प्लान ले सकते हो। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है मुझसे संपर्क कर सकते हो, जहां हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये स्टॉक मेरी नजर में है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग नहीं है, लेकिन इस स्टॉक पे नजर रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में काफी कुछ ट्राई किया कि आपको सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यस, रिलायंस का इंतजार हम करेंगे, अगर पॉजिटिव में आता है तो कल मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ हो सकती है शुरुआत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।